चिता से देख के छीन लेना, ये भगवान की लीला हुआ करती है। इसलिए जीवन में न कभी दुख रहता है और न कभी सुख रहता है। बोले हैं तान पान को खा जाती है और चिता मुर्दे को जला देती। बस इतना ही तो अंदर है। और बोली
जवाब दिया, सुख देना और दे करके छीन लेना ये भगवान की लीला है, इसलिए कष्ट न करो। सुनीति कहने लगी महाराज तुम एक काम कर लो। कौन सा? महारानी सुनीति कहने लगी तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। क्या बोले? हाँ तुम दूसरी शादी कर लो, जब हमारी बहन इस आंगन में आएगी तो अवश्य कोई न कोई पुत्र जन्म लेगा, तुम शादी कर लो। उत्तान बाद कहने लगे पागल है क्या भैया, संसार की स्त्रियां ये कहती मुझे मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तू ये क्या कह रही है? जवाब दिया तुम दूसरी शादी कर लो कुछ भी हो। रानी कहने लगी महाराज अरे कर ले दूसरो ब्याह। रानी कहने लगी महाराज की महारानी कहती है मेरे सबही दुख मिटेंगे और कांटे भी कलियां बनेंगे। महाराज तुम दूसरी शादी करो। उत्तान बाद कहने लगे देख लिया घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा निकाला, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? जवाब दिया सुनो, अरे उनके घर में झांक के देखा, जिनके घर में दो दो पत्नियां होती संजा को चैन से रोटी तो मिलती नहीं। सुनीति ने मजबूर कर दिया। अंत में नतीजा ये हुआ कि महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके उन महलों में ले आए, और जब महलों के दरवाजे पर छोटी रानी आई तो महारानी सुनीति बड़ी बड़ा खुश, अब तो मेरी छोटी बहन आ गई है, मेरी सौत आंगन में आ गई है, अब तो सौत के गर्भ से कोई ना कोई बच्चा जन्म लेगा, अब तो मेरा घर नहीं बल्कि स्वर्ग हो जाएगा।
नतीजा यह हुआ वहां कि विवाह लौट के आए और रानी सोने पाई है। मेरी बहन को लेके आ। दासी कहने लगी क्या तुम्हारे महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया? बोले कब कर लिया? दासी से रानी कहने लगी खड़ी खड़ी गाल बजा रही है, भाग के जा मेरी बहन को बुला के ला। दासी को बुलाया, एक बात कही, चली जा। हमारे महाराज दरवाजे पे खड़े और जल्दी जा मेरी बहन को बुला के ला। हुआ ये, रानी बोली कहीं समझो बहन मेरी जा रही और मेरी बहन महल में दासी नहीं लोगों
छोटी बहन को बुला के ला। ऐसा हुआ, छोटी रानी चली। दासी जब चली है छोटी रानी के करीब, सारी बात बताई। तुम्हें तुम्हारी बहन ने बुलाया क्या? बोले हाँ, तुम्हारी बहन ने महलों में बुलवाया, चलना होगा। छोटी रानी कहने लगी क्या कह रही है? अरे हमारी कोई बहन नहीं है और तू किसका परिचय दे रही है? जवाब दिया, धीरे बोलो, धीरे। तुम्हारे महाराज की जो दूसरी पत्नी है उन्होंने बुलवाया, और जो दूसरी को नाव छोटी ने सुनो तो आग बबूला हो गई। महाराज के पास में पहुंच गई, भाग करके उत्तानपाद की कलाई को पकड़ लिया, जवाब दिया हमारी जिंदगी में तुमने रस में विष घोर दिया। अगर तुम्हारी पहले से एक रानी मौजूद थी, फिर काहे गए शादी करने? रानी बोली मैं हरगज नहीं जाऊंगी घर के अंदर, और जब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो 100 इस आंगन में मौजूद है। छोटी रानी बोली हम तब उतरे डोला से, पहले बात बहुत जवाब दिया मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आंगन में बरसात मंजूर है। उसे निकाला, मैं तो उसके बाद जाऊंगा। उत्तानपाद खड़े के खड़े रहे, इसीलिए तो दिक्कत होती है दो बदलियों वालों की। भूल के जीवन में कभी दूसरी शादी न करें, क्योंकि हम तो है। सुंदर वस्त्र आभूषण नारी मांगे बारंबार, और जो ना बात को लायक देख तो मुखड़ा ले बिगाड़ जगत में मत बन बोले। छोटी रानी बोली उसे निकाल दो, उसके बाद घर जाऊंगा। महाराज उत्तानपाद खड़े हो गए। मैंने 100 बार मना किया था मेरी दूसरी शादी न करो, अब उसे बुला ला, उसे ले जाए। बड़ी रानी आई, दोनों हाथ जोड़े का घर में चलो। छोटी रानी नीचे को ओट हो दबाती हुई बोली क्या कौन है तू? जवाब दिया मैं महाराज की पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा आप हो? बोले हाँ। तो क्या करूं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और जब तक नहीं जाऊंगी जब तक तू इस महलों के अंदर है। वो पति व्रता स्त्री रोने लगी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आज तक मैंने महाराज को लौट के जवाब नहीं दिया। ये तो महाराज के सामने ही बोल रही है। दोनों हाथ जोड़े सुनीति ने बात की, महारानी मैंने अपने महाराज की शादी अपनी इच्छा अनुसार से कराई है, तुम घर चलो। छोटी रानी कहने लगी फिर से वही बात, मैंने कह दिया मैं घर नहीं जाऊंगी, और जब तक नहीं जाऊंगी जब तक तू इस घर में है। वो पति व्रता स्त्री रोने लगी।
और ये सच है, पतिव्रताएं जो स्त्रियां हुआ करती हैं वो अपने पति की हमेशा बात मानती है। पतिव्रता स्त्री जो होती है वो अपने पति की सदैव बात मानती है, पति के कहे हुए रास्ता पे चलती है। परीक्षित महाराज एक बात पूछना चाहूंगा, अगर कोई स्त्री पतिव्रता है पहचान कैसे करोगे जो पतिव्रता है या कैसी है? पहचान कैसे करे जो पतिव्रता है या ना है? बिछियात है। देखो पतिव्रता का पेड़ पे नाई लटकी होती है, पतिव्रताओं के कुछ लक्षण हुआ करते हैं। कौन से होते? आप जल्दी जल्दी बताऊं। शुभ कर्म करने चाहिए और शुभवती के लिए पत्नी होती है, पत्नी होती है पति के लिए, पत्नी होती है पति के लिए। लटकी धोरू होती लक्षण है, पहचान कर लो तो कर लो, नहीं तो गाड़ी चल रही है। पतिव्रता स्त्री के कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन हम तो एक बात सोच